वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ भाई। अगर आप लोग ठीक हैं तो अच्छी बात है। और अभी शाम का टाइम है, आप लोग कैसे हैं भाई। मैं बाहर आया हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं अभी चूचा 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 माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया। सो ये बात है, गुस्से वाला बन गया और हीरोज से नॉच टाइम बेचारी को। ये बहुत बोलता है माशाल्लाह, हमसे बातें भी करता है, इतनी बातें करता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको कह रही था कि शाम हो गई, जैसे अब 5:30 हो गए, तो असर की नमाज का भी टाइम हो गया था। हमने नमाज वगैरह पढ़ ली और अब हमारे कहीं जाने का प्रोग्राम हो रहा है। तो जब भी पता चलेगा जब हम उस जगह पहुँचेंगे। तो अभी बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करना कि हमें जल्दी भी हो रही है। हम लोग अब तैयार होंगे, जल्दी से कपड़े पहन के मैं आता हूँ, फिर हम चलते हैं। फिर आपको वही दिखाऊंगा कि हमारा कहाँ का प्रोग्राम है, ना तो फिर सस्पेंस से फिर ख़त्म हो जाएगा ना, वरना तो सरप्राइज में आता है ना मज़ा। जैसे दूसरे को सरप्राइज मिलता है फिर हैरान होते हैं लोग। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग कपड़े देख सकते हैं, कपड़े चेंज और पीछे से मेरे मुर्गे की आवाज़ें आनी क्योंकि बोलता रहता है। या तो जब मेरे दोस्त आते हैं जो तब बोलने लग जाते हैं, या वैसे ही बोलता है जब उसे भूख लगती है, वैसे भी बोल रहा है फजूल, मतलब बिला वजह ही। देख सकते हैं और आउटफिट। तो अभी हम लोग बस चलने का टाइम हो गया, जल्दी से भी चलते हैं। तो फ्रेंड्स सभी लोग जा चुके हैं, तो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मेरी यूट्यूब फैमिली। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो जी आज मैं मतलब आपसे दिल चाहा कि मैं आपसे कुछ बातें करूं, ताहा तो आपसे करते ही रहते हैं। तो यह है कि आज हमारा जाने का इरादा हो रहा था, प्रोग्राम बना जाने का। तो मैंने कहा चलो आज आपको भी वहाँ लेके चलते हैं, आपको भी सारी कवरेज करके दिखाते हैं कि हम कहाँ गए थे और हमने वहाँ पर क्या क्या देखा। हम लोगों का प्रोग्राम असल में दिन में निकलने का था, लेकिन आज गर्मी की शिद्दत बहुत थी। थोड़ा सा शाम में मौसम बेहतर हुआ तो फिर हमने सोचा कि चलो अब हम चलते हैं, ताकि ये कि वहाँ पर थोड़ा इंसान एंजॉय भी कर ले। तो आपको इंशाल्लाह अभी मैं बता दूँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये आपका सरप्राइज़ भी रिवील हो जाएगा। तो ये सारा हम लोग अपना एरिया क्रॉस करते हुए जा रहे थे। और ये है कि जहाँ हम जा रहे हैं इस तरह के इवेंट्स होते हैं कराची में, और जाना चाहिए इन इवेंट्स में सबको। तो ये हमने अभी प्लानिटेरियम PIA का था, इसको क्रॉस किया है। असल में हम लोग जा रहे हैं, जी हाँ, इसके बराबर में ही हमारा एक्सपो सेंटर है, एक्सपो सेंटर कराची में। तो आज हमने एक्सपो सेंटर कराची में जाना है, जहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त चायकॉन बिज़नेस एक्सपो लग रही है, जहाँ पे आप बिज़नेस के आइडियाज़ भी ले सकते हैं, आप बिज़नेस सेल भी वहाँ कर सकते हैं, आप बाय भी कर सकते हैं। तो अभी हम चल के अंदर एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर हमने क्या क्या देखा। तो ये बैनर एक बहुत बड़ा सा लगा हुआ था चायकॉन का, सेल एंड बाय योर बिज़नेस। और ये आज़ाद चाय वाला हैं जो ये सारा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। लाहौर में इनकी बहुत ज़बरदस्त एक्सपो हुई है। तो अब ये कि इन्होंने बहुत सक्सेसफुल रही वो, अब इन्होंने कराची में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर एक्सपो सेंटर में ये बिज़नेस के आइडियाज़ को लेकर आए हैं। हमारे नौजवानों के लिए बहुत इस वक्त ज़रूरी हैं ये चीज़ें, कि ये हमारा सुई सैदरन गैस की मेन बिल्डिंग है। बकौल ताहा के कि जी यहाँ से हमारी गैस बंद की जाती है। तो जी ये वही बिल्डिंग है जहाँ से गैस बंद की जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एंट्री दे दी थी। तो एंट्री देने के बाद ये पार्किंग में हम लोग उतर गए थे। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाइक पार्क करने चले गए थे, तो मैं और ताहा यहाँ पर खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे कि वो आएँ तो फिर हम लोग साथ चलें। तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा था, असर की नमाज़ हम पढ़ के निकले थे घर से। तो ये है कि अंदर आके बड़ा अच्छा माहौल हमें लगा, ताहा बहुत खुश थे कि अम्मी माहौल बहुत अच्छा है। तो हाँ, ये सामने एक हॉल था, हम पहले ये समझ रहे थे कि इस हॉल में हमें जाना है, लेकिन एक्चुअल हॉल ये नहीं था। हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ा, हमें इतना आइडिया नहीं था, तो हमने बाइक काफ़ी पहले पार्क कर दी थी, वरना हम बाइक काफ़ी आगे ले जाके पार्क करते। ये समझे पूरा एरिया हमें क्रॉस करके बैक साइड पे हॉल था, जो मेन हमने आपको एंट्रेंस का दर दिखाया था रास्ते में, वहाँ से जहाँ पे बैनर लगा हुआ था उस साइड हमें जाना था। तो काफ़ी हमें चलना पड़ा, यहाँ पर समझे 10 मिनट हमें पैदल चलना पड़ा। तो वहाँ से फिर घूम के इसका रास्ता आ रहा था। काफ़ी हमें व्लॉगिंग करते हुए लोग नज़र आए, यहाँ पर यूट्यूबर्स बहुत आए हुए थे। बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर।
मम्मी गुलमोहर के अंदर ये मटर क्या कर रहे हैं? क्यों लग तो वैसे रहा मटर। यहाँ पे गुलमोहर का पौधा देखा था तो मैंने ताहा को बताया गुलमोहर के पौधे होते हैं जिस पे ऑरेंज कलर के बड़े खूबसूरत फूल लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ताहा को बताया और उसमें फलियाँ लगी हुई थी, तो ताहा को लगा कि ये मटर है, तो खूब उसका मैंने मजाक बनाया कि ये मटर है। तो यहाँ से जी हम ये एंट्री ले रहे थे। ये एक्सपो सेंटर की मेन बिल्डिंग थी, मेन एंट्रेंस थी जहाँ से हमें एंटर होना था। तो इस एंट्री के बाद यहाँ से बॉयज़ का, जेंट्स का, ये छोटा सा देखें बिल्ली का बच्चा भी हमें नज़र आया था। ये बॉयज़ का मतलब जेंट्स का सेक्शन अलग था और लेडीज़ का सेक्शन अलग था। तो वहाँ पे स्कैनिंग हुई सब कुछ मशीन में, बैग्स वगैरह चेक हो रहे थे। बॉयज़ को, जेंट्स को भी चेक किया जा रहा था। यहाँ पर ये ताहा के यहाँ पे स्टैम्प्स लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एंट्री फ़ीस जो है वो 200 रखी थी, तो ये 200 लेके हमें कोई टिकट नहीं दे रहे थे। ये सबके हैंड्स पे, रिस्ट पे, जहाँ पे उनको मतलब हाथ वगैरह जहाँ पे भी, वो एक स्टैम्प लगा के दे रहे थे जो कि हमारी एंट्री टिकट के तौर पे यूज़ हो रही थी। तो जो भी अंदर एंट्री दे रहा था वो अपना हैंड दिखा के जा रहा था जिस पे वो स्टैम्प थी, वो स्टैम्प शो करवाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे हमने स्टैम्प्स को शो करवाया और उसके बाद फिर हम जब अंदर गए तो आप यकीन माने कि ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुँच गए। मतलब हर तरफ एक मोटिवेशन का एहसास हुआ, हर तरफ एक बिज़नेस की चीज़ें हमें नज़र आई, मोटिवेशन कोट्स नज़र आए, आज़ाद चाय वाला के, चाय कॉन के बहुत सारे बैनर्स नज़र आए। सब अपने अपने बिज़नेस के जो है पम्फलेट्स लेके खड़े हुए थे। तो 2 हॉल थे लेकिन हमें पता नहीं था। हमें जो फ्रंट पे हॉल नज़र आया हॉल B था या हॉल 2 था, उसमें हम चले गए। हॉल 1 हमने बिल्कुल एंड में देखा जिसकी कवरेज बस थोड़ी सी की थी। तो हॉल 2 में जब हम आए हैं, एंटर हम हुए हैं, तो जी काफ़ी बड़ा हमें स्पेस एक नज़र आया, लेकिन बहुत कंजस्टेड एरिया नज़र आया क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे। शाम का टाइम था, मौसम अच्छा था, तो सब ने सोचा होगा कि चलो जी ये टाइम बेहतर है। और आज फर्स्ट डे था एग्ज़िबिशन का, तो ये समझे एक्सपो सेंटर में 10, 11, 12 मतलब संडे तक ये एग्ज़िबिशन है। सुबह 10 बजे से लेके, मतलब सुबह 12 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। अभी हम फर्स्ट रॉ में गए थे, वहाँ हमने एसके की चीज़ें देखी, फिर हमने स्किन केयर का पूरा एक स्टॉल देखा जिसमें वो बहुत हमें चीज़ें नज़र आई हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना शुरू हुए तो जो है काफ़ी हमने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। कॉर्नर पे हमें आके फूड फिजन का ये स्टॉल नज़र आया जिस पे फूड फिजन के जो ऑनर हैं, जो खुद मतलब कुकिंग करते हैं, वो हमें मिले, उनसे हमारी बातचीत हुई। तो अच्छा लगा उनसे बात करके। वो खुद मैडम जो बनाती हैं वो खुद स्टॉल पे मौजूद थी, उनके हस्बैंड भी स्टॉल पे मौजूद थे। तो ये कि अच्छा लगा उनसे मिलके। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉल पे गए तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आईं जो होम डेकोर के हिसाब से थीं। अच्छा था बहुत, मतलब चीज़ें थोड़ी ज़ाहिर है कॉस्टली भी थी, लेकिन ये कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि वो सारी चीज़ों को डील कर रहे थे, सब समझा रहे थे। हमने भी 2-4 चीज़ें उनसे पूछी कि होलसेल प्राइस क्या होंगे। कार्ड्स उन्होंने अपने हमें दिए थे, पम्फलेट्स हमें अपने दिए, फिर उन्होंने प्राइसेस हमें बताना शुरू कर दी कि जी किस प्राइस पे होलसेल में आपको मिलेगा या किस तरह आपने इस बिज़नेस को करना है ऑनलाइन घर से बैठ के। तो ज़ाहिर है हम लोग तो ऑनलाइन ही कर सकते हैं ये काम अगर मुझे करना है। उसके बाद हम आगे गए, स्टॉल्स को हम देखते गए। परफ्यूम्स के हमें बहुत स्टॉल्स नज़र आए, यहाँ पर ऑर्गेनिक चीज़ों के बहुत स्टॉल्स थे। ये यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन थी जिसकी डिस्क्रिप्शन मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये ऑटोमेटिक कार वॉशिंग मशीन है, किस तरीके से आप इससे ऑटोमेटिकली सारा प्लांट कार वॉश का चला सकते हैं। उसके बाद हम आगे गए तो आगे हमें और स्टॉल्स भी नज़र आए जिस पे बहुत सारे, मतलब अच्छा ये लगा कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो मोटिवेटेड हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। उसके बाद ये कुल्फ़ी के स्टॉल्स पे आ गए थे हम, जहाँ से लोग बहुत ज़्यादा कुल्फ़ियाँ ले रहे थे और हमने सोचा था कि हम चलो एंड में, अभी तो एंट्री हुई है हमारी, थोड़ी देर में हम कुल्फ़ी खाएंगे, लेकिन अफसोस कि वो एंडिंग ऐसे टाइम पर हुई कि हम पूरा सब एक्सपो सेंटर बंद करवा के ही निकले थे। तो बहरहाल ये हमने उस वक्त कुल्फ़ी का आइडिया तो छोड़ा, हमने कहा पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें फिर कुछ खा पी लेंगे।
तो उसके बाद जी हम आगे आगे जाते जा रहे थे। ये मिक्सर जो है अभी पाकिस्तानी टैंग जो है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा था। अच्छी बात ये लगी हमें वहाँ पर कि हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत नज़र आए। तो ये मिक्सर का ब्रांड है जो पाकिस्तानी टैंग है, घर में हमारे यूज़ हो रहा है, पूरा रमज़ान हमने पिया है। इसके बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं। तो वहाँ पर ये सेल आउट हो रहा था। उसके बाद हम बराबर में इसके जो है वो परफ्यूम्स की थी स्टॉल था, बहुत अच्छे परफ्यूम्स थे फीमेल्स के। फिर हम यहाँ पर आए जी, पांडा का ये स्टॉल था। ऑनलाइन मैंने इनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत देखी है, लेकिन वहाँ जाके हमें जो है आइडिया हुआ कि बहुत अच्छे इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने 2 चीज़ें इनसे ली। एक हमने लिक्विड डिटर्जेंट लिया था और एक डिश वॉश लिक्विड लिया था। ये 2 चीज़ें हमने इनसे परचेज़ की। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आए थे। ये टी ब्रांड था। ये हमें वैसे तो नज़र आ रहा है मार्केट्स में सब। यहाँ पे हमें डिफरेंट फ्लेवर्स की चाय नज़र आई थी। चॉकलेट टी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। डिफरेंट वेराइटीज़ थी इनके पास। उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी आम चाय भी थी, प्राइम मिक्सचर थी, दानेदार। ये जी हमारी ग्रीन टी थी स्टैंडर्ड ग्रीन टी जो होती है। उसके बाद जी मिलन डस्ट चाय ये आ गई थी, चूरो चाय मतलब डस्ट टी। ये ज़्यादातर इंटीरियर सिंध में यूज़ होती है। तो ये चाय भी मैंने ताहा को दिखाई। ऑर्गेनिक सोप्स वगैरह भी थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये कि आपका ये भी एक स्टॉल था बड़ा ज़बरदस्त सा। यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा था नौजवानों को, इंटरेस्ट शो करवाया लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर लोग थे, बहुत क्राउडेड एरिया हो रहा था। और ये कि यहाँ पर ये हमें एक और स्टॉल नज़र आया था जहाँ पे ये बिस्किट्स वगैरह ये सारी चीज़ें थी जो हमारी पाकिस्तानी चीज़ें हैं। ये सारी मिली के नाम से, आई थिंक मिली के नाम से। इनके पास चॉकलेट स्प्रेड्स थी, चिप्स की वैरायटी थी, निम्को थे।